सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिनांक 26 नवंबर 2020 को डीएवी द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 118 करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 4 के लिए है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ है थप रोटी थप दाल। उसी से संबंधित आज की हमारी ये वर्कशीट होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, आज है संविधान दिवस। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 नवंबर 1950 को प्रभाव में आया। बेटा आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि एक तो भारत के संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? सन 1949 में। और कब प्रभाव में आया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पाठ पढ़ना है कि इसमें क्या होता है, उसके बाद आपको ये वर्कशीट करनी है। चलिए अब हम अभी करते हैं पाठ संबंधी क्रियाकलाप। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? देखिए, आप अपने साथियों के साथ खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं बताइए। जैसे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को क्रिकेट, फिर कुछ को पकड़म पकड़ाई खेलना पसंद है, और फिर कुछ को घर घर खेलना पसंद होगा। ठीक है, जिसमें कि हम अपना घर बनाते हैं, उसमें चीज़ें बनाती हैं। आपका खेल होगा ये। कुछ को डॉक्टर डॉक्टर खेलना पसंद होता है ना, कि मैं डॉक्टर बनती हूँ तो पेशेंट बनो और फिर मैं तुम्हें ट्रीटमेंट करूँगी, तुम्हें दवाई दूंगी, ये होता है। कुछ को बैडमिंटन खेलना पसंद है, जैसे घर पे हम बैडमिंटन खेलते हैं। और भी बहुत खेल मिलेंगे बेटा जो आपको खेलने पसंद है। ठीक है, तो आप उनके नाम लिखिए। आगे देखते हैं बेटा। इस पाठ में हमने आटा, दाल, घी, साग इस पाठ में हमने आटा, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा है। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीज़ों के नामों को तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? देखते हैं कैसे। जैसे हलवा जो होता है वो मीठा होता है। हलवा कैसा होता है बेटा? मीठा होता है। ठीक है। अब आपको लिखनी है जो चीज़ें खट्टी होती है। खट्टा क्या क्या होता है? एक दही हमारी जो है वो खट्टा होता है, और किसी नींबू हमारा खट्टा होता है, और हम किसी भी तरह का अचार ले लेते हैं, आम का ले लो, नींबू का ले लो, वो क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। अचार हमारा खट्टा होता है। अब नमकीन क्या होता है? नमकीन जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है दाल, साग, ये हमारे क्या होते हैं? नमकीन ही होते हैं। नमकीन जिसमें नमक हो उसे नमकीन कहते हैं। ठीक है, दाल और साग। अब मीठा, मीठा क्या है यहाँ पर? जैसे यहाँ तो चीनी है, सिर्फ चीनी मीठी होती है। और क्या मीठा होता है? जैसे हलवा इन्होंने दिया है, यहाँ पर उदाहरण दिया है हलवा। हलवा हमारा मीठा होता है। आप मिठाई भी लिख सकते हैं कि मिठाई मीठी होती है, या फिर किसी एक ही मिठाई का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आप गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फ़ी, कोई भी मिठाई लिख सकते हैं। तीखा, तीखा क्या होता है बेटा? मिर्च होती है, मिर्ची तीखी तीखी होती है, और मिर्च की चटनी भी तीखी होती है। ठीक है। तीखे में सिर्फ मिर्च का ही नाम आता है, बाकी कोई चीज़ तीखी नहीं गिनी जाती। अब आगे देखते हैं बेटा। निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इनके उत्तर देने हैं। कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है? वैसे तो अब ठंड का मौसम आ गया है तो ज़्यादातर चीज़ें हमें गर्म ही खानी पसंद है, लेकिन हम कौन कौन सी चीज़ें हमें गर्म खाने में मज़ा आता है? देखो क्या क्या चीज़ें। पहले तो जो आपको रोटी सब्जी खाते हैं, ठंडी रोटी आपको भी खानी नहीं पसंद होगी। रोटी सब्जी, और फिर जैसे अब गर्मा गर्म दूध पीने में भी अब ठंड में मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ खाने में बतानी है, तो हम लिख लेते हैं हलवा। हलवा कौन सा? कोई भी जो आपको पसंद है, गाजर का, सूजी का, जो भी हलवा आपको पसंद है वो गर्म ही खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे मैं यहाँ पर समोसे लिख देती हूँ, समोसे भी गर्म खाने में पसंद अच्छे लगते हैं। और पकोड़े, पकोड़े गर्म खाने में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप और भी जो एग्जाम्पल आपके उदाहरण आपके दिमाग में आ रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखो। अब दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमें 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं। क्या क्या? देखो, जैसे दूध से बनता है सबसे पहले दही, दही से बनता है फिर मक्खन, फिर घी, फिर पनीर, फिर लस्सी। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? दही से, दूध से, क्योंकि दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ठीक है। फिर अगर हम दही दूध को फाड़ लेते हैं तो पनीर बनेगा, और यहाँ पर दही से हमारी लस्सी भी बनती है, ठीक है बेटा। और क्या बनती है? मिठाई भी बनती है इससे। आप सिर्फ जितनी भी चीज़ें आपको 4 चीज़ें लिखनी है, कोई भी 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते, घोलते या फेंटते हैं। बिलोना, घोलना, फेंटना। अब पहले आपको इन चीज़ों के पता होने चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि बोलने में ये एक जैसे से लग रहे हैं और हमारे दिमाग में भी इनकी एक जैसी सी तस्वीर बनी हुई है। देखो, बिलोना होता है, जैसे ये हमारे पास कोई भी जैसे दही है तो हम इसको इस तरीके से एक बार इधर, एक बार इधर, इधर इधर, इस तरीके से घुमाते हैं, तो इसको हम बिलोना कहते हैं। घोलते हैं उसको हम, जैसे ये ग्लास है हमारा, इसमें हमने पानी डाल दिया और फिर चीनी डाल दी, तो उसको हम अच्छे से ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो वो थोड़ी देर में जो चीनी है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो पानी में घुल जाएगी। और फेंटना होता है, जैसे ये कटोरी में हमने क्या किया, एक जैसे अंडे को डाल दिया फोड़ के, तो हम उसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाएंगे तो उसको हम फेंटना बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये अच्छे से उस बिल्कुल पतली सी लेयर में हो जाएगा। इसमें ये बिल्कुल पतला सा सॉल्यूशन कोई भी बन जाएगा। और जब हम बिलोते हैं, बिलोने पर वो दूसरे फॉर्म में आ जाती है, जैसे हम दही को बिलोएंगे तो वो लस्सी बन जाती है, ठीक है। अब इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। बिलोना, हम किस चीज़ को बिलोते हैं? हम बिलोते हैं दही को। किसको बिलोते हैं हम? दही को हम बिलोते हैं। और किसको बिलोते हैं हम? और किसको बिलोते हैं बताइए? मेनली तो हम दही को बिलोते हैं। घोलते हैं, घोलते हम नमक घोल देते हैं पानी में, जैसे फिर शहद भी डाल घोल लेते हैं, क्योंकि शहद भी उसके बाद नहीं दिखता, या फिर शक्कर घोल लेते हैं। घोलने का मतलब कि वो चीज़ उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। फिर फेंटना, फेंटना हम बेटा जैसे अंडे को फेंटते हैं, ठीक है। जैसे अंडे को ऑमलेट बनाने से पहले अंडे को फेंटते हैं हम, ठीक है, अंडे को फेंटना। और जैसे केक बनाने से पहले जो केक का पेस्ट होता है, ठीक है, वो होता है ना, एक पेस्ट ही होता है ये भी, तो उसके केक के घोल को हम फेंटते हैं। केक का घोल जो होता है उसको हम फेंटते हैं, तभी वो केक हमारा बनता है, उससे हम केक बनाते हैं, ठीक है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति,
संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।